वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में कंटिन्यू किया था चैप्टर 11 को क्लास 8 के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 11.1। डेफिनेशंस हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं चैप्टर 11 में जो कुछ थी। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज। इसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स उसने दी हुई हैं और उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए वो हमें कहता है कि डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दी हुई है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस फर्स्ट फिगर को। इस फर्स्ट फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है बी के ऊपर, और उसने ए पे आपको कहा है कि एंगल थीटा है और सी पे एंगल फाई है। यहाँ वो आपको दे रहा है कि ये है आपके पास ए बी लेंथ 3 है, ये है आपके पास 4 और ये है आपके पास 5। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज जो कि 5 है। अब पहले हम इस फिगर के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कौन कौन सी है। पहले है हमारे पास साइन थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, आप सबसे पहले ये लिख लें। साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपने ये लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा एंगल क्या है। एंगल है हमारे पास थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारे पास एंगल लोकेट होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो आपको ये भूल जाए या आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप इसका सोल्यूशन क्या निकालें कि जहाँ आपका एंगल लोकेट हो रहा है वो थीटा है, तो ये मेरी बेस है। आप यहाँ पे लेड पेंसिल से लिख लें बी, जिससे आपका क्वेश्चन जो है ना एक्यूरेट लिखा जाएगा। ये आपका बेस है तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए यहाँ पे लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्या आएगा आंसर, परपेंडिकुलर हमारा है 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। जो मैंने आपको पीछे पार्ट 1 में जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, वहाँ हमने आपको ये वाली लेंथ नहीं दी थी, सिंपल स्मॉल ए बी सी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए थे। यहाँ अब आपको लेंथ नंबर्स की फॉर्म में दे रहे हैं 3 4 5। तो जस्ट सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, जो लेंथ आपको दी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर निकाल दिया है 4/5। अब हम इसी की वैल्यू देखते हैं कॉस थीटा में। अगेन यही मैं आपसे कहूँगी कि आप सबसे पहले लिख लें कि कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगेन हम देख रहे हैं एंगल की वो बात कर रहा है थीटा पे। तो अगेन आप इस फिगर में देखें तो थीटा मेरा यहाँ लोकेट हो रहा है, थीटा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये मेरी बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा, 3/5। ये आपका आंसर है। अब हम यही थीटा पे ही एंगल की बात कर लेते हैं टेन में। टेन हमारे पास मैंने आपको बताया था कि साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो वहाँ से अगेन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगेन एंगल थीटा है तो हमने फिगर में देखा है कि थीटा हमारा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो 10 हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 4/3। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट फिगर जो हमारी ये थी, इसके अंदर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ देख ली हैं। थीटा पे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास थीटा पे पूछ रहा था, तो ये हमारी बेस थी, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हम इसमें दूसरा एंगल बन रहा है फाई। अब हम फाई के अकॉर्डिंग जो है ना इन्हीं की इन्वर्स रेशियोज़ को देखते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब है आपके पास कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट हमें पता है, कोसिकेंट होता है साइन का इन्वर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एंगल हमसे पूछ रहा है फाई, तो मैंने यहाँ पे लेड पेंसिल से लोकेट कर दिया था थीटा के अकॉर्डिंग, ये बेस थी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब हम फाई के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रेज कर देती हूँ, जो मैंने अपनी बेस लिखी हुई थी और जो मैंने अपना परपेंडिकुलर लिखा हुआ था। अब हम हाइपोटेन्यूज, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि फ़िक्स रहता है, तो वो वैसे ही फ़िक्स है। अब मुझसे एंगल पूछ रहा है फाई के ऊपर, तो हम जाएंगे, फाई हमारा लोकेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये मेरी बन जाएगी बेस और ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज मेरा एज इट इज़ फिक्स रहेगा। अब मैंने थीटा एंगल के अकॉर्डिंग अपनी बेस परपेंडिकुलर को चेंज कर लिया है। अब आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट फाई, मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, तो अब आप फिगर में देख लें कि हाइपोटेन्यूज है आपका 5 और 5 है और परपेंडिकुलर है आपका 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5/3।
ये है आपका आंसर। क्लियर। फिर है आपके पास नेक्स्ट है सीकेंट। हमें पता है सीकेंट हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, ये होता है कॉस का इन्वर्स, तो ये हमारे पास इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अगेन एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो फाई के अकॉर्डिंग मैंने फिगर में आपको लोकेट करके दिखा दिया है कि ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीकेंट किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। क्लियर। लास्ट है आपके पास कॉट, और हमें पता है कॉट इन्वर्स होता है 10 का। 10 हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो कॉट हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसी के अकॉर्डिंग एंगल अगेन आपका फाई है, तो फाई के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास कॉट किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये थी हमारी पहली फिगर जिसमें हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफ़ाइन कर दिया है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने डिफ़ाइन किया है थीटा पे, और 3 जो उसकी ऑपोजिट इन्वर्स वाली थी उनको डिफ़ाइन किया है कॉस फाई पे। अब सेम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगी सेकंड फिगर के अंदर, लेकिन यहाँ हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा डिफ़ाइन किया था। अब मैं आपको साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ मैंने आपको कोसिकेंट फाई, सीकेंट फाई और कॉट फाई एक्सप्लेन किया था, और अब हम दूसरी फिगर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। अगेन वही काम है, मुश्किल नहीं है, हम सिंपल, हमें पता है कि साइन हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैं देखती हूँ मेरा एंगल क्या है, फाई है, तो फाई के अकॉर्डिंग ये है मेरे पास फिगर, इसमें मैं देख रही हूँ फाई मेरा लोकेट हो रहा है पॉइंट सी पे, तो मैं इसको नेम असाइन कर देती हूँ कि ये है मेरी बेस और ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। अब मेरे लिए इन सारी वैल्यूज़ को लोकेट करना मुश्किल नहीं है। ये मैंने लिखा है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 17। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस फाई। हमें पता है कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। एंगल फाई पे बात हो रही है, तो फाई हमारा सी पे लोकेट हो रहा है, ये मेरी बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8/17। नेक्स्ट है आपके पास टेन फाई। अगेन मुझे पता है टेन मेरा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास ये भी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एंगल की बात हो रही है फाई पे, तो फाई मेरा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये मेरी बेस है, ठीक है, और ये मेरा परपेंडिकुलर, तो आंसर क्या आएगा 15/8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरी बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, लेकिन वो यहाँ ये नहीं लिखते कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो नीचे वैल्यू मेंशन करते हैं, वो परपेंडिकुलर की वैल्यू को नीचे लिख देते हैं और बेस की वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें और जिस एंगल पे आप वैल्यू फाइंड करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसी के अकॉर्डिंग वो जहाँ लोकेट हो रहा है उसे नेम असाइन कर दें बेस का, दूसरे को परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज। मैंने यहाँ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए हैं, बेस के लिए बी, परपेंडिकुलर के लिए पी और हाइपोटेन्यूज के लिए एच। मेरे यहाँ लिखने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है, क्योंकि मैंने साथ में लिखा है कि 10 मेरा परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब हम देखते हैं कोसिकेंट थीटा। ये तीन मैंने डिफ़ाइन किए थे एंगल फाई पे। अब हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखेंगे एंगल थीटा पे। तो कोसिकेंट थीटा हमें पता है इन्वर्स होता है साइन थीटा का, तो हम इसकी जगह सिंपल लिख देंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब मैं देख रही हूँ कि मुझसे वो एंगल पूछ रहा है थीटा, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अब थीटा मेरा लोकेट हो रहा है पॉइंट ए पे, तो जैसे ही उसने एंगल थीटा की बात की है तो मेरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो अगेन हम इसको रेस करते हैं और इसको मैं बना लेती हूँ अपनी बेस और इसको हम बना लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब हमारे पास है थीटा पे बात हो रही है, थीटा ये है, तो ये मेरी बेस बन गई है, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। अब हम देखते हैं कोसिकेंट थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा 17/8 के। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट हमें पता है कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अगेन एंगल की बात कर रहा है पॉइंट थीटा पे, तो यही मेरी बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 17/15।
15, ये है आपके पास 17। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट, और हमें पता है कॉट किसका इन्वर्स होता है 10 का। 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगेन एंगल की बात हो रही है थीटा पे, तो हम फिगर में देखते हैं थीटा हमारा यहाँ है, ये हमारी बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 15/8। ये है हमारा आंसर। अब अगर आप देखें तो tan फाई और cot थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये आप देखें कि ये tan एंगल की बात हो रही है फाई पे, और यहाँ cot थीटा, यहाँ एंगल की बात हो रही है पॉइंट थीटा पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन बिलो। उसने हमें एक राइट ट्राइंगल ए बी सी दी हुई है और उसमें वो आपसे कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल थी, यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी यहाँ है आपका, ए यहाँ है और सी यहाँ है। उसने आपको ये नहीं बताया कि ए पे एंगल क्या बन रहा है, तो इट मीन एंगल ए ही है, यहाँ एंगल बी है और यहाँ एंगल सी है ना। तो उसने हमें ये लेंथ दी है, तो इन लेंथ के बजाय हम टोटल लेंथ इस्तेमाल करेंगे। ये है लेंथ बी सी, ये है लेंथ ए बी और ये है लेंथ ए सी। इसी के अकॉर्डिंग हमने सेम क्वेश्चन करना है, काम वही वाला है। हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 मेजरमेंट एंगल ए। तो अगेन वही काम मैं आपसे कहूँगी, सबसे पहले आपने लिखना है कि 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब अगेन जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि जिस पॉइंट पे वो मुझसे एंगल पूछेगा, वो एंगल मेरा जहाँ लोकेट हो रहा होगा वो मेरी बेस है। अब मैं देख रही हूँ इस पार्ट में वो मुझसे एंगल पूछ रहा है एंगल ए पे, तो हम अगर फिगर में देखें तो ये है हमारा ए, तो इट मीन ये हमारी क्या है, बेस। इसको हम लेड पेंसिल से नेम असाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास है बेस। ये बेस है तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट बी सी, तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा मेजरमेंट बी सी के। क्लियर। और बेस हमारी क्या है, मेजरमेंट ए बी। तो ये हमारा आंसर है 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपके पास ये है। अब है हमारे पास कॉस, तो सेम अगेन कॉस भी हम क्या कहेंगे, मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप लिख लें कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ मुझसे एंगल ए पे बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है एंगल सी की, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो वही फिगर है सेम, हम सिंपल क्या करते हैं, अपना परपेंडिकुलर और बेस इसको रेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है। वो मुझसे पूछ रहा है एंगल सी पे, तो एंगल सी हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ लोकेट हो रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, बेस, और ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बेस हमारे पास क्या होगी, मेजरमेंट बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास मेजरमेंट ए सी। तो हमारे पास कॉस मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू ये आ गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ इसके भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।